क्रांतिकारी जय हिंद। मैं रमेश कुमार अपने मिशन मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लहराता रहे सदा ऊंचाइयों पर तिरंगा हमारे देश का शान से, और कभी ओझल ना हो तिरंगा हमारे देश का विश्व की पहचान से। इसलिए जगा लो अलख सभी अपने दिलों में, इसलिए जगा लो अलख सभी अपने दिलों में, देश को तरक्की के शिखर पर ले जाने की। इसलिए जगा लो अलख सभी अपने दिलों में, देश को तरक्की के शिखर पर ले जाने की। और दुश्मन थर्राता रहे सदा भारतीयों के नए नए स्थापित कीर्तिमान से, और दुश्मन थर्राता रहे सदा भारतीयों के द्वारा स्थापित नए नए कीर्तिमान से, नए नए कीर्तिमान। सम्मानित दर्शकों, अब आपका बहुत ही बहुमूल्य समय बिना गवाए आपको आज के टॉपिक की ओर लेकर चलता हूँ। सम्मानित दर्शकों और सभी भारत के समस्त देशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति मिल गई थी, लेकिन इस देश की शासन प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास संविधान नहीं था। कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा संविधान नहीं था जिससे हमारे देश को चलाया जा सके, और बिना संविधान के देश को चलाया नहीं जा सकता था। इसलिए श्री राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नियुक्त किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की 2 साल 11 महीना 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान लिखकर तैयार हुआ। बहुत ही विचार विमर्श, मंथन और कई बार बैठकों के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया और हमारे देश को एक लोकतांत्रिक देश, गणराज्य देश घोषित किया गया। 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बड़ी ही खुशी का दिन है, क्योंकि इस संविधान की बदौलत हमें आजादी से जीने का अधिकार मिला। सम्मानित दर्शकों, सभी भारत के देशवासियों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उन असंख्य देशभक्तों के लिए जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उन देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले वीर सैनिकों को, जो देश की सीमा की रक्षा करते हुए, आतंकवाद का दमन करते हुए अमर शहीद हो गए। ऐसे अमर शहीदों को मेरा सत सत नमन। और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को और उनके साथ उनका सहयोग करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को, जिन्होंने एक बेहतर संविधान देकर हमें सम्मान से जीने का अधिकार दिया। सम्मानित दर्शकों, 26 जनवरी के शुभ अवसर पर यदि संविधान की बात न की जाए तो बेईमानी होगी। इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, संक्षेप में ही संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताने के प्रयास करता हूँ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होने के बाद
हमारे भारत देश में रहने वाले और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले समस्त नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिला। इस वोट देने के अधिकार से, सम्मानित दर्शकों, हमारे देश में रानी की कोख से राजा पैदा होना बंद हो गए। हम देशवासियों को वोट का अधिकार मिलने से वर्षों से चली आ रही कुप्रथा कि देश का राजा रानी की कोख से पैदा होगा, ऐसी कुप्रथा की पूरी तरह से समाप्ति हो गई और अब देश का राजा रानी की कोख से नहीं बल्कि भारत देशवासियों के वोटों की मतपेटी से पैदा होना शुरू हो गए, जिसका ताजा उदाहरण है कि यदि आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो सिर्फ संविधान की बदौलत हैं। अगर आज हमारे देश में संविधान लागू नहीं होता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते। यदि हमारे देश में पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी नियुक्त हुए तो वो भी सिर्फ संविधान की बदौलत ही राष्ट्रपति बने। यदि हमारे देश में संविधान लागू नहीं होता तो माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाते। ये सम्मान, ये गौरव हमें हमारे संविधान से मिला। हमारे यहाँ मजदूरी करने वालों की दुर्दशा बहुत खराब थी। काम करने वाले लोगों से 12-12 घंटे तथा उससे भी ज्यादा काम लिया जाता था। हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद मजदूरी करने वाले काम के घंटों को 12 घंटे से कम करके 8 घंटे किया गया और 8 घंटे के बाद काम कराने पर उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने का भी प्रावधान संविधान में किया गया, जो मजदूर वर्ग के लिए बहुत ही खुशी और सम्मान की बात थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद प्रत्येक नागरिक को शोषण के खिलाफ अदालत में जाने का अधिकार मिला, जिससे दबंगई करने वाले दबंगों की कमर टूट गई, जिससे कमजोर मजलूम लोगों को बल मिला और उनके अंदर न्याय की आशा जागृत हुई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भारत में रहने वाले समस्त नागरिकों को शिक्षा पाने का अधिकार मिला। शिक्षा पाने के अधिकार से हमारे भारत के तमाम लोग IAS IPS अफसर बने। यदि हमारे देश में संविधान लागू नहीं होता तो इनके लिए IAS IPS बनना नामुमकिन था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद नारियों को, महिला वर्ग को पुरुषों के बराबर शिक्षा पाने का अधिकार दिया। शिक्षा पाकर महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार दिया। प्रॉपर्टी में लड़कों के समान ही लड़कियों को भी हिस्सेदारी देने का काम हमारे संविधान ने किया। नौकर पेशा गर्भवती महिलाओं को वेतनी छुट्टी देने का काम भी हमारे संविधान ने किया। शिक्षकों को देश की रीढ़ की हड्डी मानते हुए राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानते हुए शिक्षकों को ज्यादा वेतन देने का प्रावधान भी संविधान में किया गया। ये आज जो शिक्षक ज्यादा वेतन पा रहे हैं, ये भी सिर्फ संविधान की बदौलत पा रहे हैं। यदि आज संविधान लागू नहीं होता तो शिक्षकों का
इतना वेतन कभी नहीं होता। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो देश का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की महानता और उनकी ऊंचाइयां और उनके जीवन चक्र को समय समय पर देशवासियों को बताने का कार्य करते रहते हैं। सम्मानित दर्शकों, अब मैं आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मात्र 54 सेकंड की वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से संविधान के रचयिता, संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवन चक्र और उनकी महानता को बड़े ही सुंदर ढंग से बताने का कार्य क्या है। आप सभी से गुजारिश है कि ध्यान से इस वीडियो को देखें और सुनें। एक दलित मां का बेटा जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया, तो ये पूरी संभावना होती, वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो, कि वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। ये उस महानता, उस व्यक्तित्व की ऊंचाई है जिसके कारण ये संभव होता है। वरना हम सब जानते हैं, हम मनुष्य हैं, हमको मालूम है एक शब्द भी ऐसा चुप जाता है, निकलता नहीं है। जीवन में कितनी ऊंचाई होगी, भीतर की सोच कितनी मजबूत होगी कि उस महापुरुष ने उन सारे जहर को पी लिया और हमारे लिए अमृत छोड़ करके गए। अब मैं भी सत सत नमन करता हूं उस महान जननायक, सच्चे समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, जिन्होंने हमें संविधान के जरिए समान अवसर प्रदान करके सम्मान से जीने का अधिकार दिया। इसलिए कहना चाहता हूं, अरे इतना खूबसूरत नहीं था हमारा देश जब विदेशियों का भारत पर राज चलता था। अरे इतना खूबसूरत नहीं था हमारा देश जब हम भारत पर, अरे इतना खूबसूरत नहीं था हमारा देश जब भारत पर विदेशियों का राज चलता था। अरे इतना खूबसूरत नहीं था हमारा देश जब भारत पर विदेशियों का राज चलता था। बड़े क्रूर, बड़े निर्दयी थे वो लोग, जिनके डर से भारत का बच्चा बच्चा हर पल सिसकता था, हर पल सिसकता था। अरे धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें संविधान के जरिए सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। वरना पहले तो मानव ही मानवता के लिए हर पल तरसता था, वरना पहले तो मानव ही मानवता के लिए हर पल तरसता था। सम्मानित दर्शकों, शायद अब आप समझ गए होंगे कि संविधान ने हमें क्या दिया। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो थोड़ा और संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ। सम्मानित दर्शकों, संविधान है तो पढ़ाई है, संविधान है तो नौकरी है, संविधान है तो न्याय है, संविधान है तो धन है, संविधान है तो सम्मान है,
संविधान है तो विधायक मंत्री हैं, संविधान है तो एसपी कलेक्टर हैं, संविधान है तो हम बोल रहे हैं, संविधान है तो हम लिख रहे हैं। यदि संविधान है तो सब कुछ है और संविधान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूँ, इतना पवित्र है ये संविधान जो सभी धर्मों, सभी मजहबों के स्वाभिमान की बात करता है। अरे इतना पवित्र है ये संविधान जो सभी धर्मों, सभी मजहबों के स्वाभिमान की बात करता है। इसलिए कभी भी इस संविधान में गलत छेड़छाड़ मत करना देश के ताकतवर लोगों, क्योंकि ये संविधान आपके भी सम्मान की बात करता है, क्योंकि ये संविधान आपके भी सम्मान की बात करता है। सम्मानित दर्शकों, आपने मेरे इस वीडियो को देखने के लिए अपना बहुत ही बहुमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब आपसे विदा लेता हूँ। जय भारत, जय संविधान।